हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे पहले नंबर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। ओके ना, नंबर क्या है। नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल नंबर, एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना इमेज नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ना, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और गेट वेट वगैरह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह पूछा जाता है। हम सब जो भी डील करेंगे हम रियल नंबर से डील करेंगे। ओके, इमेजिनरी नंबर मतलब आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा होता है, और रियल नंबर से हम डील करते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और रियल नंबर दो भाग से डिवाइड किया गया है। क्या क्या है ना, एक है रेशनल एंड दूसरा है इरेशनल। ओके, रेशनल तो हमको पता है। रेशनल क्या है ना, रेशनल है P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर Q नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब अगर Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके, Q अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। ओके ना, P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या क्या होता है रेशनल नंबर ना, √2 और √3। ओके, अगर रेशनल नंबर को बात करें, रेशनल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, क्या क्या ना, रेशनल नंबर एक इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। ओके, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर क्या है, इंटीजर को फिर से तीन भाग में डिवाइड किया गया है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब माइनस से जीरो प्लस से इन्फिनिट तक, माइनस से लेफ्ट साइड इन्फिनिट तक, जीरो प्लस पॉजिटिव साइड से इन्फिनिट तक, ये इंटीजर होता है। ओके, इसीलिए इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या ना, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो और नेगेटिव इंटीजर। ओके, क्या क्या हो गया, हमारा इंटीजर पता चल गया। और फ्रैक्शन तो हमको पता है ना, 1/2 1/3 ऐसे फॉर्म में रहा होगा, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, देन पॉजिटिव इंटीजर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या ना, एक है नेचुरल नंबर और दूसरा है होल नंबर। ओके, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिट तक ये नेचुरल नंबर है। ओके, प्रत्येक गणन संख्या इन्फिनिट तक वो नेचुरल नंबर है। लेकिन जीरो अगर इसमें ऐड कर दोगे तो 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिट तक ये है, हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर में अगर जीरो ऐड हो गया, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया अगर, तो वो होल नंबर बन जाता है। ओके, इरेशनल, हम रेशनल तो डिवाइड होके इतने तक आया, और नेचुरल नंबर फिर डिवाइड होके, नेचुरल नंबर फिर से डिवाइड होके चार पार्ट में बट गया। क्या क्या ना, इवन नंबर, ये नेचुरल नंबर में इंक्लूड है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बताऊंगा कि कंपोजिट प्राइम नंबर क्या है, बताऊंगा। ओके, इवन नंबर और नंबर तो पता है, जो जिसके यूनिट डिजिट में 2 से डिवाइड हो जाता है वो तो पता है, लेकिन इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसका यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 आया होगा उसको इवन नंबर बोला जाता है। और ऑड नंबर क्या बोलता है ना, जिसका यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 होगा उसको ऑड नंबर बोला जाता है। ओके, प्राइम नंबर क्या होगा ना, जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होगा उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, कंपोजिट जिसका फैक्टर बहुत सारे होंगे। ओके, अगर मान लो प्राइम नंबर में 12 मतलब 5 दिया है। ओके, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, वो ये 5 किन किन संख्या से डिवाइड हो सकता है, 1 और 5, और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं ना, कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है, मोर देन 2 होता है, 2 से अधिक होता है, उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ओके,
प्राइम नंबर क्या बोलते हैं ना, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर है। और क्या क्या वो दो है ना, 1 और इटसेल्फ, मतलब अगर 2 ले जाओगे। और ये याद रखना, प्राइम नंबर दो भी प्राइम नंबर है, दो एक ये ऐसे प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है हमारा 2। ओके, और रेशनल नंबर खत्म हो गया। रेशनल को डिवाइड करके हम ये यहाँ तक आ गए। ओके, और इरेशनल, जब इरेशनल का बात होगा तब डेसिमल आएगा। ओके, डेसिमल को ही तो हम p/q में फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल को नहीं लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं लेकिन वो वेराइटी भी होता है, किसी डेसिमल को लिख सकते हैं और किसी डेसिमल को नहीं लिख सकते। इसीलिए जब इरेशनल नंबर की बात आती है तब डेसिमल की बात आती है। ओके, डेसिमल भी 2 प्रकार होता है। क्या क्या 2 प्रकार होता है ना, 2 टाइप का होता है। क्या क्या ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग में हमारा क्या आ गया ना, मतलब 0.3 ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है लेकिन 0.3 में एंड ही हो गया। ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप और डिवाइड हो जाता है। क्या क्या ना, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या क्या होता है ना, रिपीटिंग में क्या होगा ना, रिपीटिंग में मतलब 0.36 फिर से 36 आ गया, ये रिपीटिंग होता है। ओके, और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन रिपीटिंग में क्या होता है ना, ये √2 √3 ये संख्या होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसको बोलते हैं, मतलब दूसरा है, मैं बता चुका हूँ कि इरेशनल नंबर की जब बात आती है तब डेसिमल की बात आएगी। ओके, डेसिमल में 2 तरह की डेसिमल हो गया, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का हो गया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या है ना, जो रिपीट होगा डेसिमल के बाद वो रिपीट होगा। ओके, पॉइंट के बाद रिपीट होगा, वही नंबर रिपीट होगा, मतलब 36 और लिख सकते हो 362 ये रिपीट हो गया, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे कि √2 उसका वैल्यू मतलब इन्फिनिट तक जाओगे तो मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। √2 का वैल्यू देखोगे, √2 का ये वैल्यू आ गया। ओके, दिख रहा होगा शायद, ये वैल्यू आया √2 का वैल्यू। ऐसे मतलब जितना बड़ा कैलकुलेट करोगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा। ये इन्फिनिट तक जीवन भर अगर निकालते रहोगे वो भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे √3 एक इरेशनल नंबर है, ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, मतलब आएगा, जितना बड़ा कैलकुलेट लोगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा। ओके, ऐसे ही मतलब डेसिमल में अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग लोगे तो ये रेशनल नंबर होगा। ओके, मतलब और डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर ले लोगे तो ये भी रेशनल हो जाएगा। ओके, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर ले लोगे तो ये इरेशनल हो जाएगा, ओके, इरेशनल में क्या क्या आया ना, √2 √3 बोल दिया मैंने। ओके, दिस वाज द नंबर सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर्स। क्या क्या कैसे कैसे नंबर होता है मैंने बता दिया। और मैं बता दूं कि इसका सिंबल क्या क्या होता है ना, रियल नंबर का सिंबल R होता है, इसको राजा नंबर भी बोला जाता है। ओके, ये सबका राजा होता है, इसी से डिवाइड होकर सब नंबर मिला है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, इसलिए इसको राजा नंबर भी बोल देते हैं, याद रखने के लिए R। ओके, रेशनल का सिंबल है Q एंड, और इंटीजर का है Z एंड होल नंबर का, नेचुरल नंबर का N है और होल नंबर का W है। और क्या रह गया ना, इतना ही सिंपल था। रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, कभी